राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मैंगो की बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सॉफ्ट एकदम मुंह में घुल जाने वाली आइसक्रीम की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम सामान के साथ हम इसको बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेने हैं मैंगो। तो मैंने यहाँ पर 2 आम लिए हैं। वज़न के हिसाब से 500 ग्राम ये आम है और हमें इसको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हमें इसको अच्छे से पील कर लेना है। तो दोनों आम को हम इसी तरह से अच्छे से छील करके तैयार कर लेंगे। आइसक्रीम आपने बहुत तरह की बना करके खाई होगी, लेकिन जो हम यहाँ पर इसमें कोकोनट का फ्लेवर देंगे उससे बहुत ही टेस्टी हमारी आइसक्रीम बन करके तैयार होगी। और गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम खाना बच्चे हों या फिर बड़े हों, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और घर की जो आइसक्रीम बन करके तैयार होती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस आइसक्रीम को बनाने के लिए ना तो आपको यहाँ पर दूध की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको यहाँ पर मिल्क पाउडर डालना है, और आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अच्छे से छील करके तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो एक मैंगो है उसके हमें इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं। इसको हम आइसक्रीम में यूज़ करेंगे बाद में, तो इस तरीके से हमें एक मैंगो के सारे पीसेस को कट कर लेना है। और सारे हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करने हैं, तो थोड़े से पीसेस हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। तो इस तरीके से हमें सारे पीसेस को कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर सारे पीसेस को कट कर लिया है। अब हमें एक कटोरी लेनी है और थोड़े से जो पीसेस है वो इस कटोरी में अलग निकाल करके हमें रख लेने हैं। जो बचा हुआ मैंगो है उसके हमें यहाँ पर मोटे मोटे पीसेस कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, इतना ही हमें यहाँ पर रखना है और बाकी के बचे हुए को हम बाद में यूज़ करेंगे। और दूसरे वाले मैंगो को हमें यहाँ पर रफली चॉप कर लेना है, मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे मैंगो को काट करके तैयार कर लिया है। अब मैंगो को काटने के बाद अब हमें यहाँ पर ले लेना है ग्राइंडिंग जार। और जो मैंगो को हमने काट करके रखा है, सारे मैंगो को हमें डाल देना है ग्राइंडिंग जार में। मैंगो को डालने के बाद अब हमें यहाँ पर डालनी है चीनी। तो एक कटोरी हमें यहाँ पर डाल देनी है चीनी। बाकी चीनी आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हमें लेनी है घर की फ्रेश मलाई। तो जब भी आप मलाई लें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मलाई है वो फ्रेश होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें 4 चम्मच भर भर के डाल देनी है मलाई। यहाँ पर मलाई डालने के बाद आपको ना तो मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही आपको यहाँ पर मिल्क डालने की ज़रूरत पड़ती है। इससे जो हमारी आइसक्रीम है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो बस अब हमें यहाँ पर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल फ़ाइन पीस करके तैयार कर लेना है। तो हमने अच्छे से यहाँ पर इसको पीस लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा कलर आया है और हमने यहाँ पर कोई कलर नहीं डाला, ये नेचुरल कलर है और बिल्कुल फ़ाइन हमने यहाँ पर इसको पीस करके तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, बैटर की थिकनेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर डालना है नारियल का बुरादा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। तो 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पर नारियल का बुरादा डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर नारियल का एक अलग ही टेस्ट आता है। तो आप एक बार इस तरीके से ये वाली आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करें। आप चाहे तो यहाँ पर कच्चे वाला नारियल भी डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमें आइसक्रीम को जमा देना है। तो इसके लिए आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक इस तरीके का प्लास्टिक का लंच बॉक्स लिया है। आप आइसक्रीम को अपनी पसंद के किसी भी बर्तन में सेट कर सकते हैं। तो अब हमें सारे मिक्स को अच्छे से ट्रांसफ़र कर देना है और इस तरीके से हमें अच्छे से निकाल लेना है, क्योंकि जो साइडों में है वो चिपका रह जाता है। तो इस तरीके से हमने अच्छे से इसको निकाल लिया है। निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, जो बचे हुए मैंगो हमने साइड में रखे हुए हैं वो वाले मैंगो हमें यहाँ पर डाल देने हैं। तो पहले हमें इस तरीके से हल्का सा टैप कर लेना है। उसके बाद जो ये मैंगो है इसको हम यहाँ पर इस तरीके से ऊपर से डाल देंगे। इस तरीके से मैंगो के छोटे छोटे पीसेस डालने से जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो जो हमारे मुंह में बीच बीच में छोटे छोटे पीसेस आते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और इस तरीके से हमें स्पून की मदद से इसको सेट कर देना है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा नारियल का बुरादा ऊपर से इस तरीके से डाल देना है। इससे जो है आइसक्रीम देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी।
आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निश कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से नारियल से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नारियल से इसकी गार्निश कर दी है। और गार्निश करने के बाद अब हमें इसको ढक कर के रख देना है ओवरनाइट के लिए। तो उसके लिए हमें इसको कवर कर देना है ताकि जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्फ़ है वो ना जमे। तो इसके लिए हमें इस तरीके से सिल्वर फॉइल लेना है और इसको अच्छे से कवर कर देना है और इसको रख देते हैं फ्रीजर में सेट होने के लिए ओवरनाइट के लिए। तो फ्रेंड्स, ओवरनाइट के बाद अब हमने यहाँ पर इसको बाहर निकाल लिया है। तो चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट हमारी आइसक्रीम बन करके तैयार हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। तो मैंने इसको 5 से 10 मिनट पहले ही निकाल करके रख दिया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाती है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको इस तरीके से सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और खाने में जो इसका टेस्ट आता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप एक बार इस तरीके से नारियल की ये वाली आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, आपको ये वाली आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसके अंदर जो नारियल का हमने फ्लेवर डाला है, इसका जो टेस्ट आएगा वो भी बहुत ही अमेजिंग आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आइसक्रीम को सर्व कर दिया है और अब हमें यहाँ पर ऊपर से थोड़ी सी डाल देनी है सौंफ। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, या फिर आप टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी रखी हुई थी सौंफ कलरफुल वाली, और वो अगर हम डाल देंगे तो उससे आइसक्रीम जो है हमारी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सौंफ डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पर डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको काट करके दिखा देती हूँ कितनी सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम बन करके तैयार हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम बन करके तैयार हुई है। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।